पीटीवी के सुनहरे दौर में जब मुकालमे बोले नहीं जाते थे, निभाए जाते थे, तब एक फनकार था जिसकी आवाज में गुस्सा नहीं, ज़ब्त बोलता था। वो नज़र उठाता था तो मंजर रुक जाता था। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अदाकारी को वक़ार दिया, तौक़ीर नासिर। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। मेरा नाम नंबर 9। वो ज़माना जब घरों में टेलीविज़न सिर्फ स्क्रीन नहीं था, वो एक खिड़की था। ऐसी खिड़की जिससे कहानियां अंदर आती थीं और किरदार दिलों में उतर जाते थे। कहाँ रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? कहाँ रहते हो? पीटीवी तफरी नहीं, जिम्मेदारी समझा जाता था। अदाकार स्क्रीन पर आने से पहले किरदार का वजन महसूस करते थे। इसी फिजा में कुछ ऐसे फनकार पैदा हुए जिन्होंने अदाकारी को शोर बनने से बचाया। उन्हीं में एक नाम था तौक़ीर नासिर। अपने ही मोहसिन के यहाँ चोरी करने गया और ये झूठ है। ये इल्जाम है जी। वो तो हमारी घोड़ीले ने 14 सितंबर 1957, मुजफ्फरगढ़, पंजाब। यहाँ पैदा होने वाला एक खामोश मिजाज लड़का आगे चलकर पाकिस्तान टेलीविज़न के बावकार चेहरों में शुमार हुआ। मास कम्युनिकेशन की तालीम उन्हें बोलना सिखा सकती थी, मगर खामोशी की ताकत उन्होंने जिंदगी से सीखी। उनके चेहरे पर हमेशा एक ठहराव रहा, न जल्दी न बनावट। यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर आते तो यूं लगता जैसे वक्त जरा आहिस्ता हो गया हो। तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी होती थी माँ। अंगूठी उतर गई और नाम तुम चाहते हो मेरी नजरों से उतर जाए। 1978 ड्रामा परवाज। ये सिर्फ आगाज नहीं था, ये एक इशारा था कि पीटीवी पर एक मुख्तलिफ अदाकार आ चुका है। मैं जिंदगी भर इसी तरह जीऊंगा। पहाड़ से जिंदगी कब तक इस बेजान लुतड़े के साथ गुजारोगी तुम? जिंदगी फिर आया दहलीज, कांच का पुल और मताए गुरूर। इन ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से तौक़ीर नासिर ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया था। यह हमारी खुशियों से छीनी रोशनी, इस रोशनी ने मेरे बाप की कब्र में कैसी आग लगा दी होगी, आप नहीं जानते। आपकी सगी माँ जाई बहन बहु पराई होने की जिद्दत को किस तरह बर्दाश्त कर रही होगी आप। समंदर में वो एक ऐसे इंसान लगे जो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के बोझ से लड़ रहा हो। फिर दरिया, जिंगार, फिशार, रेगजार कि वो किरदार थे जो उन्हें मकबूलियत की बुलंदियों पर ले गए। उन्हें पीटीवी का एंग्री यंग मैन कहा गया। कहा जाता है कि अजय देवगन उनके अंदाज से मुतासिर थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैंने अजय देवगन का एक बुक देखा, ओमकारा और ये उस तरह के ड्रामे मैंने उन फिल्म्स देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस ही डज समथिंग। तौक़ीर नासिर तालियां बटोरने नहीं आए थे, वो किरदार निभाने आए थे। उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती थी, मगर उनकी खामोशी पूरा मंजर बदल देती थी। उनके चेहरे पर संजीदगी बोझ नहीं बनती थी, वो कहानी की ज़रूरत होती थी।
आज जहां अदाकारी फौरी असर चाहती है, तौकीर नासिर हमें याद दिलाते हैं कि असल फन आहिस्ता दिल में उतरता है। इसीलिए उनके किरदार वक्त के साथ और गहरे होते गए। कि जब तुम कतरन हो जाओ, तुम्हारा लिफाफा भी ना बनाया जा सके, तुम में कुछ पैक करके तुम्हारी पुड़िया भी ना बनाई जा सके, तब तौकीर नासिर सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के डायरेक्टर जनरल भी रहे। उन्होंने इस फन की खिदमत की जिसे वो स्क्रीन पर निभाते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये एजाज़ात उनके काम की तस्दीक थे, मगर उनका असली नाम इज्जत थी, जो आज भी उनके नाम के साथ जुड़ी है। नो कन्फेशन स्कैंडल होता है, टीवी में भी नहीं बना। या छुपाया जाता है या छुपाया जाता है। तो आपने छुपाया? हाँ, मतलब दोनों चीजों में से एक ही हो सकती है नहीं, ना। तो छुपाया तो छपा नहीं, आप कह रहे हैं स्कैंडल छपा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो मेरी चॉइस है ना। नहीं तो वैसे छुपाया फिर आपने? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। हमने रफ्तार तो हासिल कर ली, मगर शायद ठहराव खो दिया, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती थी। लगता है तेरे अब्बा जी सोते हैं तो तू जागता है। चल, चाह ना सही, चाह की आफरी सही, दिमाग से। आपके दिल में उनका कौन सा किरदार आज भी जिंदा है? कमेंट में जरूर लिखिए और यादों के इस झरोके के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ यादें जिंदा रखी जाती हैं। उसके पैरों की मिट्टी अपनी आंखों से लगा लेना। आ यारा, तेरे पैरों की मिट्टी अपनी आंखों से लगा। इशादो मुसाफिर हूँ, बंद काट के आ रहा हूँ। क्यों या बंद काट के आए हो? मैं तो सच्ची उसका मुरीद हो गया हूं। हाँ, ख्वाजा साईं की काफी तो मुझे अब समझ में आई है। अच्छा, तो क्या